हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसने ऑलमोस्ट 1.28% का गेन दिया आज के डेट पे, और लगभग 1.5% के आसपास वो ऊपर जा चुका था, वो फिर से नीचे आ गया। और देखेंगे तो 527 मतलब 576 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया। आज का हमारा ट्रेड देख लेते हैं। आज का हमारा ट्रेड है ये वाला। आज के ट्रेड में मुझे 4,850 रुपए का गेन मिला। एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, ये लॉसेबल रहा, ये लॉसेबल रहा। तो इसमें भी मैंने प्रॉफिट देखा था, मैं बुक नहीं कर पाया। इसमें मैंने 7,000 के आसपास का प्रॉफिट देखा था और लाइव में ट्रेड लिया था, तो ये मैं बुक नहीं कर पाया। सिंगल कैंडल में प्रॉफिट गया, सिंगल कैंडल में लॉस आ गया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैं एक छोटा सा स्कैल्प लिया जो कि 7,111 का मुझे प्रॉफिट दिया, और फाइनली मैं आज ग्रीन में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा कुछ कटेगा नहीं, जो भी कटेगा वो मैनेजेबल होगा। तो आज भी हमने प्रॉफिट गेन किया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि 45,442 के पास क्लोजिंग दिया। इसका मतलब ये है कि ये राउंड नंबर के आसपास में क्लोजिंग दिया, तो ये कल डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड आ सकता है, आएगा नहीं बोल रहा हूँ। अब कल मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्स का पैटर्न वीकली चार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो अपसाइड का एक मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। अब क्या यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ये कल ट्रेड पे पता चलेगा। क्योंकि निफ्टी बुलिश है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे तो ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाके फिर एक बार रिजेक्शन दे सकता है, फिर अपसाइड जा सकता है। चलिए यहाँ पे मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रेंज में है बैंक निफ्टी। तो ये रेंज जो है, ये रेंज है कितने तक का? ये रेंज है 45,200 से लेकर के 45,700 तक का। ये एक रेंज है, मतलब 500 पॉइंट का रेंज है। और इस 500 के पॉइंट के रेंज में जो बॉडी बनी है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आप मान के चल सकते हैं। 150 से 200 पॉइंट का ये बॉडी बॉडी बना हुआ है। तो आज साइडवेज मार्केट था, जिसके कारण हमने ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं किया, एंड स्टॉप लॉस भी हुए। तो ऐसे मार्केट में आपको ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, ये उसके ऊपर जा रहा है। अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर निकलती है, ऊपर कौन सा लेवल होगा, 45,700 से ऊपर निकलती है, तो आपको ये वाले टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि 46,170। ये आपको टारगेट मिलेगा 46,319। ये दूसरा टारगेट हो, ये अपसाइड का दो टारगेट आपको देखने को मिला। क्योंकि मार्केट इस जगह पे ओपन होने के बाद में, मान लो गैप अप ओपन होता है 46,000, सॉरी 45,600 के आसपास में ओपन होता है और सस्टेन करता है और अप साइड जाता है, तो आपको वही टारगेट देखने को मिलेंगे। कौन से टारगेट? 45,800, 46,170, ये दो टारगेट। मान लो मार्केट यहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो जाता है और नीचे साइड आता है, नीचे साइड में आप कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे जाएगा, मतलब 45,200 से नीचे जाएगा, तभी आपको ये बेरिश कंडीशन दिखाएगा, अदरवाइज ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चाल। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं और फिर निफ्टी का भी डिस्कस कर लेंगे। निफ्टी आज अच्छा खासा बुलिश रहा, क्योंकि रिलायंस अपसाइड गया। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 385 पॉइंट का गेन दिया आज। ये जो बिग कैंडल बना ना, ये 385 पॉइंट का है, तो ये ऑलमोस्ट 1.8% का गेन दिया, जिसके कारण मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आया। मैं इसे डाउन साइड का आएगा करके सबसे पहले पुट का ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने के बाद लॉस हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पुट के प्रीमियम जल्दी जल्दी डिक्रीज नहीं हो रहे थे। इसके कारण मैं यहाँ पे ट्रेड जो है पुट के साइड का बनाया था, लेकिन प्रॉफिट उतना देखने को नहीं मिला। चलिए, यहाँ पे एक फ्लैट रेजिस्टेंस है, वहाँ पे 21,800 के पास, 21,800 के पास में एक फ्लैट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर समय बिता के अप साइड जाता है तो अच्छा जाना चाहिए। तो अगर मार्केट इसी के ऊपर क्लोज करता है और यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करता है, तो अप साइड जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलिए आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं यहाँ पे क्या
कंडीशन बन सकती है। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से धीरे धीरे करके यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ छोटी, फिर यहाँ पे छोटी, फिर यहाँ पे छोटी, ऐसे करते करते एक छोटी कैंडल फाइनली बन गई। तो यहाँ पे ये जो है धीरे धीरे करके ऐसा कहीं मुड़ मत जाए, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये यहाँ से ऐसा कहीं मुड़ ना जाए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मुड़ के ये नीचे आ भी सकता है। अगर नीचे आता है तो आपको आप कौन सा टारगेट देखने को मिलेंगे, 21,480, ये टारगेट आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, समय बिता के डाउन साइड आता है, तो यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बनेगी जो कि आपको यही टारगेट देखने को देगी। ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पे समय बिताती है और अप साइड जाती है, इस रेंज को ब्रेक करती है, 21,800 को ब्रेक करती है, तो ये अप साइड पे 21,920, 22,000, ये दोनों लेवल दे सकती है आसानी से। ठीक है, ये दोनों लेवल को आप नोट कर लीजिए। मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है किसी कंडीशन से, तो यहाँ पे थोड़ा देर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक का, और अगर डाउन साइड फ्लो करता है तो फिर यही टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि 21,480 का लेवल होगा। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप अप ओपन हो जाता है तो बिना प्राइस एक्शन के वहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से सेल की कंडीशन बन सकती है ना। तो यहाँ पे अभी एकदम से कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, लेकिन आप एक चीज देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना, एंड डबल बॉटम पैटर्न में क्या ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट काबिले तारीफ है। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी का यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। फिर निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले हम यहाँ पे डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से फिर निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है, और एक सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन देते हुए अपसाइड गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद एक हैमर कैंडल बना, तो यहाँ से बुलिश कैंडल बना, और ये अप साइड जाने की ओर इसका डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो अब कल इसकी एक्सपायरी है, तो क्या हो सकता है, तो ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन यहाँ पे गैप है, तो गैप तो फिल हो चुका नीचे आने के बाद में, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो 2600 तक जाता हुआ दिख सकता है, तो 200 पॉइंट ऊपर है। चलिए इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर चुका है, और एक यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, मान लो मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो पहले एक बार रीटेस्ट करने देंगे, रीटेस्ट करने के बाद अप साइड जाता है तो पहला टारगेट देगा ये 2600 का टारगेट, एंड और ऊपर जाता है तो 2700 तक का टारगेट दे सकता है। मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद समय बिताता है और डाउन साइड आता है, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे बोलने का मतलब 24, 2360, इसके नीचे नहीं आता है, 360 के नीचे, और क्लोजिंग दे के 15 मिनट नहीं बिता लेता है, तब तक हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। मान लो मार्केट गैप डाउन हो जाता है किसी कारण से, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, और मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और सस्टेन करता है, फिर अप साइड जाता है, तो यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है जो कि हमको अच्छा मोमेंटम देगी। इन द मनी में ट्रेड कीजिएगा, आउट द मनी में ट्रेड करेंगे तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। इंडिया विक्स बढ़ता जा रहा है, मैं यहाँ पे इंडिया विक्स का भी डिस्कस कर लेता हूँ। इंडिया विक्स बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि मोमेंटम बड़ा हो सकता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।